Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, so today we will solve question number 24 of exercise 6.5 maxima minima of your chapter 6 NCERT. Show that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base. अब देखो दो चीजें, एक चीज तो पकड़ा करो फिक्स क्या है, एक चीज पकड़ा करो मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है। तो सेंटेंस को पढ़ के देखो फिक्स क्या है और मैक्सिमम मिनिमम क्या करना है। द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो राइट सर्कुलर कोन का सी से तो मिनिमम करना है आपको, ठीक है। और गिवन क्या है, उसी उसी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम गिवन, उसी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या है, गिवन है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये गिवन क्वांटिटी हो गई और ये वो क्वांटिटी हो गई जो अपने को मिनिमम करनी है। जब आप ऐसा कर लोगे तो फिर उस राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड होगा, हाइट होगी जो, वो हाइट उसकी रेडियस का क्या होगी, √2 टाइम्स होगी। यानी कि कहना चाह रहा है कि अगर मैं वॉल्यूम को फिक्स कर दूं कि इतना वॉल्यूम ही चाहिए मुझे, और मैं उसकी हाइट और रेडियस को घटा बढ़ा के उसका सी से चेंज करता रहूं, तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना। मटेरियल तो मिल गया मुझे बनाना, सपोज करो कोई लिक्विड फॉर्म में मुझे मटेरियल मिल गया है ना, उससे मुझे क्या बनाना है, सॉलिड फॉर्म में, उसको गर्म करके सॉलिड फॉर्म में कौन बनाना है। तो मटेरियल तो जितना मिलना था मिल गया, वॉल्यूम तो फिक्स, वॉल्यूम क्या होता है, वो मटेरियल ही तो होता है। मान लो वो तो हो गई फिक्स। अब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं हाइट बड़ी करके उसकी रेडियस छोटी कर दूं, हाइट छोटी करके उस कोन की रेडियस बड़ी कर दूं, तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के कोन्स में बना सकता हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक कोन मैंने ऐसा बनाया जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, रेडियस कम है, और एक कोन मैंने ऐसा बनाया हाइट तो कम है, रेडियस ज्यादा है। तो फिक्स वॉल्यूम से इस तरह के दो कोन्स बन सकते हैं ना। वॉल्यूम फिक्स है लेकिन दो कोन्स बन रहे हैं। ऑब्वियसली कोन्स अलग अलग हैं, हाइट और रेडियस अलग अलग है, तो उनका सी से अलग अलग होगा। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका और इसका, ये डिफरेंट होगा। तो वो क्या कह रहा है कि वॉल्यूम तो फिक्स है, अब आपको कम से कम कर्व्ड सरफेस एरिया बनाना है, कम से कम। क्योंकि उन्होंने देखा कि यार मैं कोन बनाऊंगा तो कोन को चारों तरफ से पेंट भी तो करना पड़ेगा, तो सी से कम हो ताकि पेंट का खर्चा कम से कम, वॉल्यूम तो वही हो, वॉल्यूम तो वही हो, लेकिन सी से कम हो ताकि पेंटिंग का खर्चा या जो भी वो काम करना चाह रहे हैं कर्व सरफेस एरिया पे वो कम से कम हो। तो जैसे आप वो ऐसा कोन बनाने बैठेंगे जिसका सी से कम हो, तो उस कोन की जो हाइट होगी उस कोन की रेडियस की √2 टाइम्स होगी, ऐसा मुझे प्रूव करना है। मतलब मैं अगर रेडियस के √2 टाइम्स हाइट को बनाऊं तो वो जो कोण बनेगा उसका सी से सबसे कम बनेगा, उससे कम किसी का नहीं बनेगा। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया? तो इसमें तो इजी क्वेश्चन है ये उल्टा, क्योंकि इसमें किसी को किसी में इंस्क्राइब नहीं करना है, केवल एक कोण बनाना है ना। बनाइए, कोण बनाइए, फिर फिगर पे आ जाइए। √2 टाइम्स होगा, रेडियस कुछ भी होगी, अल्टीट्यूड उसका √2 टाइम्स, जैसे रेडियस 5 सेंटीमीटर हुई तो अल्टीट्यूड 5√2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा है, कोण बनाते हैं हम। ठीक है, ये हो गई कोण की हाइट। कोण की हाइट को सपोज करो मैं h से डिनोट कर देता हूँ एंड रेडियस को मैं r से डिनोट कर देता हूँ, हम जानते हैं। तो ये हाइट होती है, रेडियस होती है, और ये जो तिरछी लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बोलो तनिषा। ये हाइट होती, ये हाइपोटेन्यूज, तो ट्राइंगल के हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से हाइपोटेन्यूज है, इस कोण के हिसाब से इसको एक नाम दिया गया है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, जिसको हम लेटर L से डिनोट कराते हैं, जिसको हम, क्योंकि अभी CSA की बात करेंगे तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है, πRL होता है, πRL, तो L आएगा ना, ये परपेंडिकुलर हो ही गया, ठीक है। हियर इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीजें गिवन है लिखते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं इसकी।
here it is given that कि वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स है. It is given that the volume of the cone is fixed. The volume of the cone is given ले दो या कांस्टेंट कर दो, is fixed. ब्रैकेट में लिख दो भाई कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती. ठीक है. दैट इज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें ये v लेटर फिक्स है, ये कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू है, जैसे 100 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, 300, ये तो फिक्स है ना. तो ऑब्वियसली नीचे चल के मुझे या तो h को r की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, r को उधर बच के मतलब h को v और r की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, या r को h और v की टर्म्स में लिखना पड़ेगा. वो किसको किस में लिखना पड़ेगा वो अभी मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ. ठीक है. और अब मुझे मिनिमम क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. तो देखो नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन. बोलो फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, दैट इज सी ए से जिसको अपन कहते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल. चलिए अब ध्यान से देखिए, उस फॉर्मूला में क्या क्या आ रहा है, आर और एच. इस फॉर्मूला में क्या आ रहा है, आर और एल. तो क्यों ना आर को ना बदलें, दोनों में आ रहा है, और एच को बदल दें, यानी कि उस वाले फॉर्मूला से एच की वैल्यू निकाल दें इन टर्म्स ऑफ आर, फिर उस एच और आर की वैल्यू से एल निकाल दें, और फिर उस एल को यहां पुटअप कर दें. समझ में आई सारी बात. ठीक है. तो उस फॉर्मूला से मैं क्या कर देता हूं, सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, 3 इंटू वी, 3v डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर. अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो v और r की टर्म्स में लिखा है. बेटा v तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, कहा है उसने वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो एक ही पैरामीटर में गया ना, मैं दो में नहीं गया. ठीक है. तो ये हाइट की वैल्यू हो गई 3v अपॉन पाई आर. इसको पूरा लिख देता हूं मैं हाइट, क्योंकि ये का ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा. अल्टीट्यूड कह रहा है ना वो, सो द हाइट या अल्टीट्यूड लिख दो, चलो द अल्टीट्यूड, क्योंकि यही वर्ड वो यूज कर रहा है क्वेश्चन में. द अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, जिसको लेटर एच से हम डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो गई 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर. चलो अब सी एम एन की सी एस एम एन की वैल्यू पुटअप करते हैं. तो पाए तो अपनी जगह रहेगा, आर अपनी जगह रहेगा. एल का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, उसको भी तो लिखना पड़ेगा, एक लाइन और देनी पड़ेगी यहाँ पे. ऑल्सो स्लैंट हाइट, ऑल्सो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, बोलो जरा स्लैंट हाइट का क्या फॉर्मूला रहता है, दैट इज एल का क्या फॉर्मूला रहता है, बोलो, एच स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का, ये अंडरस्टूड है ना. तो अब इस एल की वैल्यू में यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ. तो पाई आर एल क्या बन जाता है, पाई आर एल की जगह वही आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एच को मैं क्या पुटअप करूंगा, ऊपर है ना मेरे पास 3v डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर. तो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू आर, फिर सब आर ही आर हो जाएगा, और फिर आर की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, लिस्ट करना है सी से. ठीक है. तो h की वैल्यू ये है, तो h स्क्वायर की वैल्यू डालनी है, याद रहे वहां पे, अच्छे से सॉल्व करेंगे. पाई आर तो कांस्टेंट है, ओ सॉरी पाई आर तो बाहर है रूट के, आर स्क्वायर. एच स्क्वायर की वैल्यू बोलना जरा. अगर h की वैल्यू 3v बाय पाई आर स्क्वायर है, अगर h की वैल्यू 3v बाय पाई, तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, मतलब 3v बाय पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, 3v बाई पाई आर स्क्वायर का भी.
सॉल्व करो। पाई आर और आर स्क्वायर प्लस 3v का होल स्क्वायर होता है 9v स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, राइट। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अंदर, तो इट कम्स आउट टू बी पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 को अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो आर स्क्वायर और आर टू द पावर 4 मिलके आर टू द पावर 6, तो इधर तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर का तो रूट कर सकते हो ना, डिनोमिनेटर का रूट करके तो बाहर कर दो, न्यूमरेटर का रूट नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, इसको अंदर ही रहने देते हैं। ठीक है, करो जिसका हो पा रहा है। तो पाई आर तो बाहर है ही सही, और इसका रूट इनटू पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 का रूट क्या होगा, पाई स्क्वायर का रूट पाई है ना, और आर टू द पावर 4 का रूट आर स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या बचा, ऊपर केवल न्यूमरेटर पोर्शन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, और अरे आर स्क्वायर तो ना बाहर आएगा, आर स्क्वायर ही आएगा, सॉरी, आर टू द पावर 4 था ना तो आर स्क्वायर ही आएगा, तो ये आर से आर टाइम्स कट गया, तो फाइनली क्या आया, रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आर बचा केवल नीचे। तो ये आपका फाइनल सीएस है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब सीएसए में केवल आर ई आर दिखाई दे रहा है, तो सीएसए में केवल आर ई आर दिखाई दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं भी सीएसए आर का फंक्शन है, सीएसए आर का फंक्शन। अच्छा, सीएसए को लेटर सी से मैं डिनोट करना है तो वो एरिया ना तो ए से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन, कर्व्ड सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया हो, ए बनेगा, वॉल्यूम का बी बनेगा, एरिया का ए बनेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, सो A इज इक्वल्स टू A फॉर एरिया इज इक्वल्स टू बन चुका है मेरा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर का तो रूट डिवाइडेड बाय सिंगल आर। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करते हैं टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, तो डी ए बाई डी आर, आर की रेस्पेक्ट में। चलो भाई डिफरेंशिएट करो अच्छे से, तो क्वोशंट रूल लगेगा, बोलो क्वोशंट रूल लगेगा, तो नीचे तो कर देता हूं मैं आर स्क्वायर, नीचे तो कर दो आर स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोलो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो इस पूरे का 1/2, ये पूरी चीज 1/2 रूट, बोलो क्या क्या है, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, यानी कि आर एज इट इज, हाँ अंदर वाले का भी करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, नीचे से करते हैं फिर, क्योंकि वहां पे स्पेस की कमी रहेगी ऑब्वियसली। हाँ, चेन रूल भी अप्लाई करेंगे, सही कह रहे हो, यहाँ करता हूँ। आर स्क्वायर तो क्वेश्चन में आई, डिनोमिनेटर में आई जाएगा, न्यूमरेटर में चलो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ जो भी चीज है अंदर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा, रूट के अंदर वाले का क्या बनेगा डेरिवेटिव, इनटू चेन रूल से, पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर टू द पावर 6 का क्या बनेगा 6 आर टू द पावर 5, तो क्या हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर कांस्टेंट के फॉर्म में और आर टू द पावर 5 प्लस 9b स्क्वायर का कुछ नहीं बनेगा, 0 बनेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इनटू अब नीचे वाला फंक्शन, ये तो केवल इतना सा जो पोर्शन हुआ है ये तो केवल इसका डेरिवेटिव हुआ है ना, u डैश हुआ है, अब b भी तो लगाओगे नीचे, तो इंटू आर माइनस, अब क्या करते हैं नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी r का डेरिवेटिव 1, और ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, उसको एज इट इज लिखता हूं, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9b स्क्वायर। यहां तक समझ आया ना। तो लास्ट के क्वेश्चन की मेन खास बात यही है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा
लेंदी है। करें इसको कंपाइल। हाँ क्या क्या कह रहे हो, क्या कांस्टेंट है? हाँ पाई स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट है ना, अकेले में होता तो जीरो होता ना। जैसे 6x का क्या करते हो, 6 को एज इट इज, जैसे 6x स्क्वायर होता तो 6 की जगह 6 लिखते हो और x स्क्वायर का इंटू 2x करते, यही करते हैं ना। बेसिक्स कांस्टेंट है तो इस पूरे का डेरिवेटिव थोड़ा जीरो कर देते हैं। बताओ 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करते हैं, 6 को तो लिखते हैं अपनी जगह और x स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं। तो वहां पे पाई स्क्वायर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो पाई स्क्वायर तो लिखेंगे एज इट इज, और r टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6r टू द पावर 5। ठीक है। हाँ 9v स्क्वायर के साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो इसके साथ भी r स्क्वायर जुड़ा हुआ होता तो अब 9v स्क्वायर भी एज इट इज आ जाता और r स्क्वायर का क्या हो जाता 2r, पर उसके साथ कोई वेरिएबल जुड़ा हुआ ही नहीं है तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव कंप्लीट क्या आ गया, जीरो। ठीक है ना, चलते हैं आगे। इक्वल टू, थोड़ा करते हैं कंपाइल इसको, कुछ कटा क्या? देखो ये प्लस जीरो करोगे जब आप, चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये प्लस जीरो करोगे तो यही वैल्यू आएगी। इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 5 इंटू r, तो r टू पावर 6 हो जाएगी वापस। ठीक है ना, तो 6 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 हो गई डिवाइडेड बाय 2 रूट पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो की वही चीज आनी है, पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो है ही सही। ये 2 से 1 टाइम और 2 से 3 टाइम्स तो गया। अब सीधे एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, तो न्यूमरेटर में एलसीएम क्या आएगा, पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, ये तो एलसीएम होगा। ठीक है ना, और 3 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6, ये तो एज इट इज बच जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो अंदर का बचेगा, और बाहर माइनस साइन भी है तो अंदर का बचेगा वो साइन चेंज करके बचेगा, तो क्या बचेगा बताओ, पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 9v स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो नीचे है ही सही। ठीक है, तो अब इसको भी r स्क्वायर के साथ जोड़ दो नीचे अगली स्टेप में, इसको भी r स्क्वायर के साथ जोड़ दो, न्यूमरेटर केवल यही रहने दो, उसको भी सॉल्व कर लो। तो 3 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 में से एक पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 तो खत्म, तो कितने पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 बचे, 2 ही बचे, तो क्या लिख दूंगा मैं, 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 माइनस 9b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये r स्क्वायर इसके साथ मिला दूं, मतलब r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। इससे ज्यादा तो सॉल्व ये हो नहीं पा रहा। ठीक है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अब पुटिंग dv by da by dr equal to 0 to find the critical point. Now putting da by dr equal to 0, that is da by dr पुट अप किया मैंने, 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता है ना, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता फ्रैक्शन का कभी भी, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर ही 0 होगा। इस पूरी चीज को 0 बनाने के लिए डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता, क्या बनेगा, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर की वैल्यू 0 के इक्वेट कर दो, या फिर यूं समझो ये डिनोमिनेटर पूरा उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, केवल क्या बचा, न्यूमरेटर बचा। तो इम्प्लाइज 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर की वैल्यू 0 हो गई, तो अपने को r की वैल्यू निकालनी थी बेसिकली, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर r टू द पावर 6 इक्वल्स टू 9v स्क्वायर, राइट। तो r टू द पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई, 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर, ये तो हो गई r टू द पावर 6 की वैल्यू,
और क्रिटिकल पॉइंट हमेशा आर होता है, तो आर हो जाएगा 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6 की पावर 1/6। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली वैल्यू तो ये काम आएगी हर जगह, प्रैक्टिकली वैल्यू तो ये काम आएगी हर जगह, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट बोलने के लिए ये है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, उस जिस टर्म्स से आपने उसको डिफरेंशिएट किया है उसकी वो वैल्यू जिससे वो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो इस वैल्यू से, आर की इस वैल्यू से वो जीरो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आर की ये वैल्यू मैं पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1/6 पावर में कैसे सोल्व करेंगे, मतलब हो सकता है कि कई जगह सॉल्व हो जाए, कई जगह ना हो। प्रैक्टिकली ये वाली वैल्यू ज्यादा काम आएगी r⁶ आगे सॉल्यूशन करने में। ठीक है जी, तो ये तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, so the critical point is r equal to 9v square divided by 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं कहां तक कर पाते हैं। वैसे तो उसमें मिनिमम करवा रहा है तो 100% सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पता है हमको, विश्वास है। लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे जितना कर पाते हैं उतना तो करते हैं, देखते हैं। हाँ, एग्जाम में तो करना ही है ना, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आता है क्वेश्चन तो। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, इसे पूरा ही चैप्टर, चलो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा, आगे बीटेक बीएससी में तो करना ही पड़ेगा, फिर कहाँ जाओगे। ठीक है चलो 12th में तो बच गए, लेकिन आगे बीएससी बीटेक में तो करना ही पड़ेगा ना, वहां भी आएगा ये सारा चीज। बीएससी में सारी 12th 11th 12th रिपीट आती है, बीएससी में टोटल 11th 12th रिपीट होती है, कुछ एक्स्ट्रा होता है बस, बाकी नहीं तो 80% यही रहता है। तो वहां तो डिस्क्रिप्टिव पेपर ही होगा, वहां थोड़ा ऑब्जेक्टिव होगा, तो वहां तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, तो इसलिए उसके लिए एक बार डी ए/डी आर की वैल्यू, कोई अच्छी सी वैल्यू जिसको अच्छे से डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो, उसको नोट डाउन कर लेता हूं मैं ना। तो डी ए/डी आर की कौन सी वैल्यू है जिसको आप डिफरेंशिएट करने में आसानी पाएंगे, ये वाली तो उठाना मत ना, इसको उठाओगे क्या, ये तो बड़ी बारी है। ये क्वोशंट बनेगा, उसका स्क्वायर करोगे और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव करके ये लिखोगे, फिर इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो उसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये तो सोचना भी मत, ऐसी सोचो जिसमें दो टर्म्स अलग अलग रखी हुई हो, तो ऐसी ऐसी वैल्यू देखो जिसमें वो दो टर्म्स अलग अलग रखी हुई हों, कौन सी उठाएं। अच्छा है ही यही, और कोई ऑप्शन ही नहीं है क्या। अ, एक काम करो फिर देखो, अगर यही ऑप्शन है तो फिर करना तो है ही, बट हम इसका प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए आर स्क्वायर को भी अंदर भेज देते हैं, उसको सिंगल बना देते हैं। तो आर स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो पावर 4 बन के अंदर जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो पावर 4 बन के अंदर जाएगा। लिखो ये वाली, लिखो एक बार तो, 2 पाई स्क्वायर r⁶ क्या अलग अलग कहाँ है बताओ, कौन से स्टेप में, डी ए/डी आर की वैल्यू अलग अलग है ही नहीं कहीं भी। ये डी ए/डी आर यहाँ से शुरू हुआ, सॉल्व करते करते हम यहीं पे पहुंचे, कहीं भी अलग अलग नहीं है ना। अच्छा अलग अलग कर दो ऐसे कह रहे हो, अलग अलग कर दो तो भी मेन बात इसको और इसको अलग अलग करना नहीं है, ये दोनों थोड़ा ना तकलीफ दे रहे हैं, तकलीफ तो ये दे रहा है। ये डिनोमिनेटर तो अलग अलग होगा नहीं, ये तो एक ही छत पे सेम बने, मतलब एक बनेगा जब आप इसको अंदर भेज दो। ठीक है, इसको आप अलग अलग कर भी दोगे तो क्या फायदा, जैसे एक ये कर दो माइनस एक ये कर दो, पर उससे कुछ फायदा नहीं है ना, ये डिनोमिनेटर तो दोनों में ही रहेगा। ठीक है ना, चलो तो एक बार तो यही वैल्यू नोट डाउन करो, 2 पाई स्क्वायर r⁶ 2 पाई स्क्वायर r⁶ माइनस 9v स्क्वायर माइनस 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होल रूट ऑफ पाई स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर r⁶ आगे प्लस है, प्लस कहां से आया,
फिर उधर माइनस कैसे आया? चलो एनीवेज आया होगा। हाँ +9v², हाँ आएगा ना, क्योंकि जब अपन ने क्वेश्चन टूल में किया होगा तो माइनस साइन लगा होगा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ दो, 2π² - 9v², और डिनोमिनेटर में क्या कर देते हैं, r² को अंदर ले जाते हैं। r² अंदर जाके क्या बनेगा, π², और r⁴ अंदर गया है तो 6 और 4 10 हो गए, r⁴ 10 हो गया, प्लस r², अरे r⁴ गया ना अंदर, r⁴ इंटू 9 इधर लगा देता हूँ मैं, 9v² पहले लिख देता हूँ, फिर लिखता हूँ r⁴, क्योंकि वो कांस्टेंट है, 9v² इंटू r⁴, ये वेरिएबल। समझ में आया? r² की एंट्री अंदर करा दी मैंने प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए। ठीक है ना? चलिए, तो अब निकालिए d2a डिवाइड बाई dr²। सो d2a बाई dr², चलो भाई शुरू हो जाओ, इक्वल टू, नीचे वाले का तो स्क्वायर कर देते हैं, इसका तो कर देते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ये लो, इसका तो कर दिया मैंने स्क्वायर। स्क्वायर करने का मतलब है π² r⁴ 10 प्लस 9v² r⁴, 9v² r⁴। ऊपर आ जाइए, ऊपर क्या करेंगे, न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव करो, तो 2π² r⁴ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, 6 इधर आएगा, 12 π² r⁵। ठीक है जी, समझ आया? 12 π² r⁵ माइनस 9v² 0, 9v² का 0 बनेगा, कांस्टेंट है, इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाला फंक्शन है ये π² r⁴ 10 प्लस 9v² r⁴, माइनस, बीच में माइनस साइन लगेगा। अब क्या करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट ये सारी चीज π² r⁴ 10 प्लस 9v² r⁴, ये तो एज इट इज। और अब पहले तो अंदर वाले का करो, तो π² ऊपर यहाँ कर रहा हूं मैं ना, जगह तो बची नहीं, 1 के आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, मान लो इसी के आगे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो π² r⁴ 10, 10π² r⁴ 9 प्लस उसका करो तो 4 9 जा 36v² r का क्यूब। ठीक है, इनटू, अब ऊपर वाला फंक्शन भी एज इट इज, ये तो केवल चेन रूल से नीचे वाले का डेरिवेटिव हुआ है ना, इनटू, अब इसके ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ लिख रहा हूँ, इनटू ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज 2π² r⁴ माइनस 9v²। अभी चेक करते जाना, कोई गलती नहीं हुई है ना? करो यहाँ तक नोट। अब ये बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सा कंपाइल करके छोटा करना है और चेक करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। चलें आगे। ठीक है, चलें, चलो, तो 12π² r⁵ में से 0 गया तो यही बचा केवल, तो यहां बन जाता है ये इक्वल टू 12π² r⁵ मल्टीप्लाइड बाय वो रूट वाली चीज π² r⁵ 10 प्लस 9v² r⁵। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है ना? माइनस। ठीक है जी, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, है ना? मेन तो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, है ना? करते हैं, करना ही है, क्या करें हम, तो 1 हर एक टर्म को हर एक टर्म से करेंगे, तो 10π² r⁴ 9 को पहले इससे करो।
क्या हुआ 20 पाई टू द पावर 4 और r की पावर कितनी हो गई 9 और 6 15। बोलो क्या बना 20, पहली टर्म क्या बनी 20 पाई टू द पावर 4 r टू द पावर 15। बोलना ब्रैकेट में लगा देता हूं 20 आगे पाई टू द पावर 4 r टू द पावर 15। चलो अब इसको इससे कराइए, अब इसको इससे कराइए तो माइनस का साइन लगा देना। 9 इंटू 10 90, 90 के बाद बोलो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बाद पाई स्क्वायर, 90 बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9। ठीक है याद है, चले नीचे क्या है 90 बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9 और माइनस का साइन है 90 बी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9 है। ठीक है आगे चलते हैं। क्या क्या कर लिया हमने, इसको इससे कर लिया। अब अगले की बारी, तो 36 वी स्क्वायर आर क्यूब को उससे कराओ, बताओ क्या होगा 36 टू जा 72 और वी स्क्वायर फिर पाई स्क्वायर और आर क्यूब है वहां पे और आर टू द पावर 6 है तो आर टू द पावर 9। क्या बना एक्सप्रेशन प्लस में बनेगा 72 वी स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 9 प्लस 72 क्या है वी स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 9। ठीक है जी आगे चलते हैं लास्ट टू लास्ट। लास्ट वाला टर्म अगेन नेगेटिव आएगा, 36 वाला नेगेटिव से करोगे तो ये माइनस साइन है तो माइनस 36 इंटू 9 करो जरा, 9 6 जा 54 रिमाइंडर 5, 9 3 जा 27 एंड 5 32 324 और वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर यानी वी टू द पावर 4 और आर क्यूब। चेक करो सही किया गया, लास्ट वाली को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर वी टू द पावर 4 आर क्यूब सही है ना। तो माइनस के 324 वी टू द पावर 4 और आर क्यूब, माइनस 324 वी टू द पावर 4 आर, ये तो हुआ उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय क्या है ये 2 रूट वो सारी चीज 2 रूट पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 तो ये वाली चीज होगी शायद है ना, प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4 और ये चीज अगेन होल डिवाइडेड है किससे पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक है जी यहां तक हो गया नोट डाउन। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है अब पहले तो देखो एक काम करो, दो चीजें एक ही स्टेप में करते हैं। न्यूमरेटर में ये एलसीएम आ जाएगा या पहले इसको डिवाइड इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर देते हैं तो 2 कट जाएगा। पता है कैसे, देखो ये तो 20 है 20 में से 2 कॉमन आता है, 90 और 72 सॉल्व हो जाएंगे 18 बचेंगे, 18 में से भी 2 कॉमन आ जाएगा और फिर 32 में से भी 2 कॉमन हो जाएगा। फिर अगली स्टेप में एलसीएम ले लो ताकि ये 2 भी हट जाए एलसीएम से है ना। तो ठीक है करो फिर, तो 12 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 5, ये है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9v स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस के बाद आ जाइए, तो मैं डायरेक्ट 2 कॉमन लेके कर रहा हूँ अंदर है ना, मतलब मैं डायरेक्ट बाहर 2 कॉमन ले रहा हूँ। देखो अंदर क्या क्या बचा, 20 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 10 पाई टू द पावर 4 आर टू द पावर 15 और ये पूरा एक्सप्रेशन सेम है। देखो वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9, तो केवल कांस्टेंट ये कोएफिशिएंट सॉल्व होंगे तो माइनस 90 और 72 कितने होते हैं माइनस 18 होंगे और उसमें से भी मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ है ना, तो क्या बचे माइनस का 9 बचेगा तो -9 और आगे का एक्सप्रेशन क्या है वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9। लास्ट में 32 है, 32 में से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 16, सॉरी 32 नहीं है 324 है, 324 में से 2 कॉमन लेना जरा तो 162 और आगे क्या रहेगा v टू द पावर 4 r क्यूब डिवाइडेड बाय ये चीज। अब इसमें से सबसे पहले 2 उड़ा दो और फिर ले लो एलसीएम।
पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9b स्क्वायर आर टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9b स्क्वायर आर टू द पावर 4। ठीक है, तो 2 से 2 गया। अब ले लो एलसीएम। तो एलसीएम आएगा, ऊपर वाली चीज का एलसीएम लेने के लिए कह रहा हूं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9b स्क्वायर आर टू द पावर 4 का रूट, ये तो आया एलसीएम, ये तो आया एलसीएम। तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके रूट से रूट काट देगी, ये चीज इससे मल्टीप्लाई होके रूट से रूट काट देगी, तो केवल अंदर वाली चीज बच जाएगी, उसको इससे मल्टीप्लाई करके हैंड टू हैंड लिख दो। ठीक है, तो 12 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है 12 पाई स्क्वायर पाई टू द पावर 4 और आर टू द पावर 5 इंटू आर टू द पावर 10 आर टू द पावर 15 प्लस, अब इससे करो तो 12 9 जा 108 108 और क्या लिखोगे वी स्क्वायर भी है पाई स्क्वायर भी है और आर टू द पावर 5 और 4 आर टू द पावर 9। अब चलिए आगे, तो आगे माइनस साइन है बाहर, तो अंदर के साइन भी चेंज कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा -10 पाई टू द पावर 4 आर टू द पावर 15 फिर माइनस माइनस प्लस 9b स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9 फिर वापस माइनस माइनस प्लस 162b टू द पावर 4 और आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय, नीचे एक और एक्सप्रेशन है अभी, तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9b स्क्वायर आर टू द पावर। अब ये वाला एक्सप्रेशन तो सेम है, बस इधर पावर हाफ में है इसकी रूट में और इधर पूरा है, तो ये से मल्टीप्लाई होके सेकेंड ना करें तो मेरे हिसाब से इजी रहे हैं, लेकिन अब वो करना तो है, कर्म तो है हमारा करना। ठीक है, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, सपोज करो ये है रूट एक्स में, है ना, ठीक है, और ये है एक्स में, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो रूट एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, होगा ना। तो ये नीचे आगे से मल्टीप्लाई तो होगा भाई, 1/2/3 क्या होता है 2 3 से मल्टीप्लाई तो होता है ना, तो ये से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी चीज एक बार पावर 1/2 में, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और ये इसकी पूरी की पावर है 1, तो 1 और इसकी पावर है हाफ, तो हाफ और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा पावर 3/2 प्लस ऊपर से जो एक्सप्रेशन हैं वो तो सॉल्व करना ही है। तो सिमिलर नेचर के टर्म्स हटिए, देखो पाई टू द पावर 4 आर टू द पावर 15 का तो मुझे मिला है, और कुछ मिला, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करो, तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे, 2 पाई टू द पावर 4 आर टू द पावर 15, क्या क्या हो गए, ये हो गया, ये हो गया, और बताओ सिमिलर नेचर के टर्म्स, वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9, ये रहा साहब वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9, ठीक है, इधर है कोएफिशिएंट 108 उधर है 9, तो 108 में 9 जोड़े तो 117, ऐड करोगे ना 108 में 9 तो 117 प्लस में 117 वी स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 9। चलते हैं आगे, क्या क्या सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, लास्ट वाली टर्म तो अकेली है, उस जैसा कोई नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख दो 162 वी टू द पावर 4 आर क्यूब डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 10 प्लस 9 बी स्क्वायर आर टू द पावर 4, इसका इसका क्या पावर 3/, की पावर क्या हो गई 3/। ठीक है जी, अब इससे आगे सेकंड डेरिवेटिव तो सॉल्व हो नहीं रहा, हो रहा है क्या, इससे आगे सेकंड डेरिवेटिव तो सॉल्व हो नहीं रहा, तो जब सॉल्व नहीं हो रहा तो क्रिटिकल पॉइंट पे अब इसकी वैल्यू निकालो, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या था, क्रिटिकल पॉइंट था हमारा, बहुत दूर रह गया, ये या तो आर की वैल्यू ये पुटअप करो, लेकिन मैंने क्या कहा प्रैक्टिकली ये ज्यादा चलेगा, आर टू द पावर 6 की वैल्यू ये पुटअप करो, तो आर टू द पावर 6 की वैल्यू हर जगह हम ये पुटअप करें तो क्या क्या होगा वो देखते हैं। देखो अब एक चीज सुनो, आर टू द पावर 6 की वैल्यू अगर ये है तो आर क्यूब की वैल्यू क्या है, आर क्यूब की वैल्यू क्या है, आर क्यूब क्या है, आर टू द पावर 6 का ही तो रूट है,
तो इसका रूट, तो फिर वो उसका रूट हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, उसका रूट करो। तो 9 का रूट 3, वी स्क्वायर का वी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर का पाई, केवल एक रूट 2 बचेगा। समझ रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं वहां पे आर क्यूब भी है, कहीं कहीं वहां पे आर टू द पावर 6 भी है, और कहीं कहीं वहां पे आर टू द पावर 9 भी है। आर टू द पावर 9 की वैल्यू बोलना जरा, आर टू द पावर 9 की वैल्यू बोलना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आर टू द पावर 6 इंटू आर क्यूब, तो 3v इंटू 9v स्क्वायर क्या बनेगा 27v क्यूब, और पाई रूट 2 को उससे मल्टीप्लाई करो तो 2 रूट 2 पाई क्यूब। तो अब जहां पे आर टू द पावर 9 है वहां ये वैल्यू पुटअप करो, जहां पे आर क्यूब है वहां ये वैल्यू पुटअप करो। एक जगह लिखो, चलो ये वैल्यू ऊपर लिख दो, मुझे बता देना। आर टू द पावर 6 की वैल्यू लिखो, ऊपर लिख दो कहीं एक जगह, तीनों की वैल्यू लिख दो, क्योंकि वो तीनों की वैल्यू उस एक्सप्रेशन में पुट करनी है, कहीं भी ऊपर लिख दो। आर टू द पावर 6 की वैल्यू लिखो, ये 9v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर। सिंपली आर की वैल्यू तो कहीं पुट हो ही नहीं रही है ना, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू उससे निकल जाती है, इसका रूट, तो 3v बाय पाई रूट 2, या रूट 2 पाई लिख सकते हो, रूट 2 पाई लिख दो चाहे से, पाई रूट 2 ना लिखे रूट 2 पाई। और आर टू द पावर 9 कैसे होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 27v क्यूब और 2 रूट 2 पाई क्यूब, है ना। लिख लिए तीनों वैल्यूज, चले अब एक्सप्रेशन पे। नाउ हमको निकालना है वही d2a बाय डी आर स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, आर इज इक्वल्स टू, बोलना क्या था 9v स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर इसकी पावर 1/6। क्रिटिकल पॉइंट तो आर की वैल्यू है ना। हम हालांकि आर की वैल्यू कहीं पुटअप नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे सिंगल आर कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंगल आर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, पावर 15 में भी है भाई। अब सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कुछ भी पुटअप करने की जरूरत है क्या, ध्यान से सोचो। कहीं भी नेगेटिव साइन है, पाई पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, वॉल्यूम पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0। कुछ मत पुटअप करो, एनालिसिस खत्म है हमारा, यहाँ एनालिसिस खत्म है। और पुटअप करना चाहो तो कर दो, ये जो तीन वैल्यूज बताई मैंने, आर क्यूब की, आर टू द पावर 9, जैसे आर टू द पावर 9 की वैल्यू जहां पे मैंने वो बताई वो पुटअप करो, आर क्यूब की वैल्यू वहां पुटअप करो, आर स्क्वायर आर टू द पावर 10 भी है, ये लो आर टू द पावर 10 भी है, 4 भी, सबकी पहले वैल्यूज निकालो उस एक्सप्रेशन से और सबको पुटअप करो। मिलेगा क्या, हमको तो केवल वैल्यू थोड़ा निकालनी, हमको तो केवल ये चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो जितना निकाल सको निकाल दिया करो, एंड में एनालिसिस किया करो। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये वैल्यू पुटअप करने के बाद ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। So the critical point is the point of minimum. So the critical point क्या है, r equals to 9v square divided by 2 pi square की power 1/6 की power 1/6 is the point of minima. अब आपसे क्या कहा था कि हाइट जो है वो अल्टीट्यूड है वो रेडियस की कुछ √2 टाइम्स है, ऐसा प्रूव करना है आपको ना। तो हाइट निकालता हूं मैं। नाउ अल्टीट्यूड ऑफ द कोन, ऊपर ही ऊपर अल्टीट्यूड का फॉर्मूला लिखा हुआ है, चेक करके बताओ क्या है। अल्टीट्यूड ऑफ द कोन दैट इज h की वैल्यू लिखी थी ऊपर ही ऊपर, बताओ 9v स्क्वायर से कुछ था, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर चाहिए, थ्री वी अपॉन पाई आर स्क्वायर था। चलो करते हैं, सोल्व तो करते हैं। h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो 3v अपॉन
पाई, अब आर स्क्वायर की जगह क्या पुटअप करोगे, आर की वैल्यू तो ये है, आर की वैल्यू तो ये है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 1/3 रह जाएगा। लिखो तो सही एक बार फिर देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या था, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6। तो आर की वैल्यू थी ना, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 1/3 रह जाएगी ना, नहीं समझे, इसका जब स्क्वायर करोगे तो पावर क्या रह जाएगी, 1/3 रह जाएगी। अब एक बार मुझे पावर 1/3 करनी है, चलो सॉल्व तो करो। 3v डिवाइडेड बाई पाई, तो 1/3 पावर सबको दो, तो 9v स्क्वायर की पावर भी 1/3, देखो सबको अलग अलग दे देता हूं मैं ना, ये क्या है 9/2 है, तो 9/2 की पावर 1/3 इंटू v स्क्वायर की पावर 1/3, v स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगी v की पावर 2/3, ठीक है, और नीचे पाई स्क्वायर 1/पाई स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगी, नीचे इसके डिवाइड में लगा देता हूं, 1/3 से भी डिवाइड होगा ना, तो पाई की पावर 2/3। मैंने 1/3 पावर सबको डिस्ट्रीब्यूट करी, 1/3 पावर पहले तो 9/2 को डिस्ट्रीब्यूट करी यहाँ पे, फिर b स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करी, तो स्क्वायर का क्या हो जाता है 1/3 इंटू 2/3, नीचे भी पाई स्क्वायर है तो स्क्वायर से 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। अब देखो कुछ कट रहा है, देखो एक सबसे पहले तो ये देखो कि पाई से पाई की पावर 2/3 डिवाइड हो रही है, तो पाई की पावर 1/3 बचेगी ऊपर, भाई यहाँ पे पाई की पावर 1 है ना, यहाँ पे पाई की पावर 2/3 है, तो 1 माइनस 2/3 क्या बचेगी 1/3। और दूसरा सुनो, यहाँ पे सिंगल v है, यहाँ पे सिंगल v है, यहाँ पे v की पावर क्या है 2/3, तो ये भी कट के ऊपर क्या रह जाएगी पावर 1/3। अच्छा 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, ऊपर 3 भी है, उससे भी उसको सॉल्व करो। चलो करते हैं सारी चीजें, जितना सॉल्व कर पा रहे हैं फिर देखते हैं। कई बार क्वेश्चन में जब अटक जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ गलती करिए, पर जब तक पूरा एंड तक सॉल्व ना करो ना तब तक हार मत मानो। देखो जी 3, मैं हैंड टू हैंड सॉल्व कर रहा हूं, देखो v से v की पावर 2/3 कटी, तो ऊपर क्या बची v की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय पाई से पाई की पावर 2/3 कटी, तो क्या बची पाई की पावर 1/3। तो क्या क्या काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसको भी काट दिया, अब केवल ये बचा। तो 9 को क्या लिख सकते हो बेटा 3 का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है 2, ये डिवाइड में है ना बेटा, ये पाई की पावर 1, ये पाई की पावर 2/3, बची पाई की पावर 1। अच्छा 9/2 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3 है ही सही, तो 3 की पावर टोटल कितनी हो गई 2 इंटू 1/3 2/3, और 2 की पावर कितनी हो गई 1/3। अब ऊपर एक 3 और है, उस 3 से ये 3 की पावर 2/3 कटेगी, तो ऊपर भी 3 की पावर 1/3 बचेगी, ठीक है समझ आया। तो मैंने क्या कर दिया, इसको सिंपली यहीं पे 3 की पावर 1/3 कर दिया, तो 3 तो कट गया नीचे से, अब 1/2 की पावर 1/3 बच गई, तो ये तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना, ये तो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर से मिलने, ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 और ऊपर बच गई इंटू 2 की पावर 1/3, तो हर एक चीज 1/3 में बची है, हर एक चीज 1/3 में बची। तो इसको और सॉल्व करें अच्छे से, तो मैं लिख सकता हूँ 3 2 जा 6, 6v बाय पाई की पावर 1/3 ये बचा है फाइनली। सब कुछ सॉल्व कर लिया ना, 3 2 जा 6 हो गया, 6 इंटू वी 6v, नीचे पाई है कि पावर 1/3। अब v की वैल्यू लिखो बेटा, क्या है v क्या है, और v की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, हुआ नहीं सॉल्व। गलती है बेटा कहीं ना कहीं, और गलती शुरू से ही है, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट गलत आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट ऐसा आ रहा है जो सॉल्व नहीं हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को चेक करो फटाफट से, सी ए से निकाला पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
और हाइट क्या थी 3v बाई पाई आर स्क्वायर, तो 9v स्क्वायर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, फिर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो गया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, बाहर पाई आ रहा है ऐसे ही, पाई बाहर आया आर स्क्वायर बाहर आया, ये 1/r बचा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, एरिया आ गया ये, इसको डिफरेंशिएट किया, नीचे तो हो गया आर स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव बना दिया हमने 1/2 रूट पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 9v स्क्वायर इंटू इसका फिर से डेरिवेटिव बनाया 6 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 5 प्लस ये तो हो गया 0 माइनस माइनस फिर r का डेरिवेटिव 1 और ये एज इट इज पाई स्क्वायर आर टू द पावर प्लस 9v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर हमने किया 2 को 3 से काट के 3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस दिस, फिर हमने किया इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर। हाँ आ जाओ, अगर आ गए हो तो आ जाओ। 2 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 6 माइनस 9v स्क्वायर, आर स्क्वायर नीचे, चाबी ये ले जाओ। आर तो सही है ना, फिर ये √2 टाइम्स, अच्छा क्वेश्चन भी पढ़ लो, क्या पता जल्दीबाजी में क्वेश्चन भी गलत पढ़ा हो। एज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, अल्टीट्यूड हमने निकाला था 3v बाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या, किसको, बी को √2r, h को √2r लिखना नहीं है, प्रूव करना है। हाँ क्वेश्चन पढ़ो ना, प्रूव दैट द अल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, मतलब ये जो हमने अल्टीट्यूड निकाल रहे हैं ना, ये लास्ट में फाइनली जाके ये बनना चाहिए √2 इंटू r। ठीक है, ये बनना चाहिए। अगर मैं यहां से v की वैल्यू फिर से पुटअप करूं तो क्या होगा, चेक करते हैं। 6, v की वैल्यू क्या है, अब गलती सुनो, गलती सुनो, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या लिखा था स्टार्टिंग में, यही लिखा था क्या, चलो ठीक है, फिर तो v की वैल्यू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इंटू 6 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, डिवाइडेड बाई पाई इसकी पावर 1/3। ठीक है, 3 से 1 टाइम गया, 3 से 2 टाइम गया, पाई से पाई गया, क्या बचा 2 आर स्क्वायर एच की पावर 1/3। अच्छा ये सारी वैल्यू एच की है, ये सारी वैल्यू, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो अगर मैं, तो 2 की पावर 1/3 ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो 2r स्क्वायर की पावर 1/3 इंटू एच की पावर भी 1/3, और ये सारी वैल्यू h की है, ये सारी वैल्यू h की है ना, तो इसको h को उधर लेके गया, तो h डिवाइडेड बाय h की पावर 1/3 इक्वल टू 2r स्क्वायर की पावर 1/3 हुआ, h डिवाइडेड बाय h की पावर 1/3 क्या होगा, h की पावर 2/3 इक्वल टू 2r स्क्वायर की पावर 1/3। अब यहां से 2/3 और 1/3 पावर हटाने का एक ही तरीका है, क्यूब कर दो बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ द साइड्स करते ही ये तो हो जाएगा h स्क्वायर और वो हो जाएगा 2r स्क्वायर, हो गया काम। तो अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट करोगे तो 2r स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे, ये आ जाएगा √2 इंटू। ठीक है, तो बस वो लास्ट में जाके हौसला डगमगा जा ही जाता है कि इतना कर दिया फिर भी क्यों नहीं आया। करना क्या था, v की वैल्यू पुटअप करनी थी,
कौन सी वाली? ये देखो भाई, हमको क्या करना है, इधर से देखो, पाई तो अपनी जगह एज इट इज है, इस पूरे की पावर 1/3 है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 9/2 की पावर 1/3 कर दी, फिर v स्क्वायर की पावर 1/3, v की पावर 2/3 हो गई, और पाई स्क्वायर की पावर 1/3, पाई की पावर 2/3 हो गई। भाई 2 × 1/3 करोगे ना। उसके बाद देखो, ये v से इस v को काटने की कोशिश करी, तो ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2/3, तो 1 - 2/3, ऊपर पावर 1/3 रह गई। इसका काम हुआ, इसका काम हुआ। पाई से इसको काटने की कोशिश करी, तो पाई की पावर 1 है और पाई की पावर 2/3 है, तो नीचे पाई की पावर 1/3 रह गई, ये रही, नीचे पाई की पावर 1/3 रह गई, किस किस का काम हो गया देखो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब 3 है ऊपर और नीचे 9/2 है, तो 9/2 को क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर बाई 2 की पावर क्या है, 1/3। इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3, तो 3 की पावर 2/3 और ऊपर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 में से 3 की पावर 2/3 गई, तो क्या बची, 3 की पावर 1/3 बची ऊपर, और इसके डिवीजन में है 2 की पावर 1/3, तो वापस वो ऊपर आके इधर आके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबकी पावर 1/3 दिख रही है, तो मैंने ओवरऑल लिख दिया 6v बाय पाई की पावर 1/3। अब यहां आके फिर v की वैल्यू पुटअप करो, वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया। अब ये वैल्यू h की है ना, ये हाइट ही तो है, तो h को इसके इक्वेट किया, तो h की पावर 1/3 उधर जाके, भाई इसको तो अलग कर दो, 2r स्क्वायर की पावर 1/3 h की पावर 1, ये उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 2/3 हो गया और इधर 1/3 हो गया। अब 1/3 2/3 पावर हटाने का तरीका क्या है, दोनों साइड्स क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, क्यूब करते ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ h स्क्वायर बचा, यहाँ 2r स्क्वायर बचा। अब वहां से h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका रूट करके, √2 × r। फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट विल बी hence the altitude of the cone is √2 times the radius of the cone, and it is proved। ठीक है, कितना टाइम लगा आज, 1.5 घंटा, 1 घंटा पूरा लग गया। ठीक है, चलिए काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड